Hello friends, join our new Telegram channel, Powerful Option for Index and Stock Options, and don't forget to subscribe our YouTube channel to get latest videos. हेलो फ्रेंड्स, आपको न्यूज ऑलरेडी मिल चुका होगा कि फ्राइडे के सेशन में एसजीएक्स निफ्टी में एक बहुत बड़ा कांड हो चुका है। तकरीबन 600 पॉइंट का उसने करेक्शन दिखाया हुआ है। 9900 का जो हाई था वहां से दोस्तों करेक्ट होकर 9300 पे क्लोज हुआ है। एक टाइम पे तो दोस्तों 9200 का भी उसने लो लगाया हुआ है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मंडे के सेशन में हमारे इंडियन मार्केट में निफ्टी 500-600 पॉइंट के गैप डाउन के साथ दोस्तों खुल सकता है। तो अगर आपने वहां पर कोई लॉन्ग पोजीशन ले रखी है फ्राइडे के सेशन थर्सडे के सेशन में, तो वहां पर आप ट्रबल में दोस्तों आ सकते हैं। और दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे इसके मोटे मोटे रीजंस, क्या रीजंस हो सकते हैं इतना बड़ा क्रैश के पीछे। और दोस्तों कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल चीजें देखेंगे कि क्या हमको ऑलरेडी पता चल चुका था कि एक बड़ा डाउनफॉल आने वाला है, या फिर वहां से अगर हम शॉर्ट पोजीशन नहीं लेते तो दोस्तों वहां पर हमको इतना तो इंडिकेशन हो गया था कि वहां से एक नई बाय पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल ना बनाए। तो दोस्तों ये सब चीजें हम देखेंगे। चार्ट में मैं आपको सीधा लेके जाऊंगा और उसके बाद मैं आपको चार्ट में जो भी दिखाऊंगा दोस्तों, बिलीव में कि आप भी आज का वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा कि सही में चार्ट को देखने का नजरिया आपका चेंज हो जाएगा कि चार्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, सब चीजों पे कैसे ध्यान देते हैं और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों चार्ट देखने के लिए। तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं इतने बड़े मेजर डाउनफॉल को या फिर मेजर अप ट्रेंड को। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके रीजंस देखेंगे बड़े बड़े, क्यों इतना बड़ा डाउनफॉल, क्यों एसजीएक्स निफ्टी में इतना क्रैश आया, और उसके बाद मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा और वहां पर चीजें दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9900 का जो हाई था वहां से करेक्ट होके 9219 का उसने लो लगाया है यहाँ पर, और उसके बाद थोड़ा सा उसने रिकवरी दिखाते हुए 9300 पे क्लोज किया हुआ है। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे इसकी रीजंस क्या हो सकते थे। देखो सबसे पहले तो फियर्स ऑफ यूएस एंड चाइना ट्रेड वॉर 2.0, क्योंकि ट्रंप ने ऑलरेडी दोस्तों सिग्नल दे चुका है वो कि चाइना के ऊपर एक बहुत ही हैवी टैरिफ लगाएगा। जो भी उसका लॉस हुआ यूएस इकोनॉमी का, वहां पर जो लोग मर रहे ये सब वो वहां से वो चाइना के पास से वो जुर्माना करना चाहता है। चाइना के पास से वो सब चीजें एक्सपेक्ट करता है कि चाइना उसको तो दोस्तों हम देख लेते हैं इसके मोटे मोटे रीजन क्या हो सकते थे। तो दोस्तों सबसे पहले देखो तो दोस्तों चलो हम देख लेते हैं कि क्या मोटे मोटे रीजन हो सकते हैं ये बहुत बड़े क्रैश के पीछे। तो सबसे पहले फियर ऑफ यूएस एंड चाइना ट्रेड वॉर 2.0, दोस्तों ट्रंप ने ऑलरेडी दोस्तों साइन दे चुका है वो कि जो भी उसका लॉस हुआ है वो चाइना से वसूलेगा। उसने हैवी टैरिफ लगाने का उसने मन बना लिया है और शायद वो आगे आने वाले दिनों पे टैरिफ लगाएगा। तो दोस्तों उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर हो सकता है और ये मार्केट में फियर है, इसकी वजह से सेल ऑफ आ सकता था। ये देखो दोस्तों, ये सब चीजें मैंने खुद ब्लॉग पढ़ के, न्यूज पढ़ के मैंने खुद एनालिसिस करके डाली है, तो 100% श्योर नहीं हो सकती है कि इसकी वजह से ही वो एसजीएक्स निफ्टी में सेल ऑफ आया है। बट हाँ दोस्तों, कुछ ना कुछ तो दोस्तों इसका भी पार्ट है कि इसकी वजह से हम मान सकते हैं कि इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हुई होगी और सेल ऑफ आया होगा। ओके, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यू कोरोना वायरस केसेस, दोस्तों आपको पता है इतना लंबा लॉकडाउन हुआ फिर भी रोज बरोज केस बढ़ ही रहे हैं। पहले तो 100-50-100 के नंबर में बढ़ते थे, आजकल तो 1000-2000 के नंबर में बढ़ रहे हैं। तो एक ये भी फियर है कि आगे आने वाले टाइम में इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स आने वाले टाइम में कैसे काम करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, कब तक लॉकडाउन खुलेगा, ये सब चीज दोस्तों अभी भी कुछ उसका आप अनुमान लगा नहीं सकते हो। तो उसकी वजह से भी एक मार्केट में फियर है, इंडस्ट्री में फियर है और एक इकोनॉमी स्लो डाउन होने के चांसेस है। तीसरा दोस्तों लॉकडाउन एक्सटेंशन, आपको पता है कल परसों ही अनाउंस किया था फ्राइडे के दिन कि लॉकडाउन और 2 वीक एक्सटेंड हुआ है। तो उसकी वजह से जो सेक्टर है दोस्तों, जो जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है, मेटल सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, वो सब सेक्टर में तो दोस्तों आपको पता ही है कि वो अगर मार्केट खुलता नहीं है, लॉकडाउन नहीं खुलता है, तो वो सेक्टर में तो दोस्तों बिल्कुल उनका लॉस ही है। जैसे मॉल्स, थिएटर, देखो आप मीडिया सेक्टर देख लो, जो
जैसे कि पीवीआर के शेयर है, वो दोस्तों उनके तो जीरो इनकम है आज के डेट में। फिर ये देख लो ऑटोमोबाइल्स, कोई भी नई कार नहीं बिकेगी, कुछ भी नहीं होगा, तो उसकी वजह से वो सेक्टर दोस्तों बहुत प्रेशर में है और वो बहुत अफेक्ट होते हैं। तो वो भी एक रीजन है कि सेल ऑफ आ सकता है। थर्ड फोर्थ है दोस्तों, रिलायंस एंड अदर कंपनीज अनाउंसेस पे कट फॉर एम्प्लॉय। देखो रिलायंस जैसे देश की इतनी बड़ी कंपनी भी उसके एम्प्लॉय का पे कट के बारे में सोचा, उसने पे कट किया। दैट मीन्स दोस्तों ग्राउंड रियलिटी बहुत ही खराब है। अब ग्राउंड पे देखें तो चीजें अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी आगे आने वाले टाइम पे तो ले ऑफ भी कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। ले ऑफ दैट मीन्स लोगों को जॉब से निकाल भी सकती है, इतना बड़ा रिसेशन आ सकता है। फिफ्थ देखो दोस्तों, रिलायंस एंड हुल का एक्चुअल हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो रिजल्ट आया क्वार्टरली नंबर्स वो बहुत ही वीक थे, इतना अच्छा नहीं था। और रिलायंस का भी अच्छा खासा वेट है निफ्टी पे, तो उसकी वजह ये भी एक रीजन हो सकता है। आरबीआई फेसिंग ह्यूज एनपीए इश्यू। तो दोस्तों आजकल आपको पता होगा, आपने न्यूज पढ़ाई होगा कि 67-68,000 करोड़ की जो लोन थी उसको राइट ऑफ किया है। दैट मीन्स प्रोविजन किया है, उसको माफ नहीं किया है। मार्केट में झूठी खबर चल रही है कि बड़े बड़े जो जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, उनकी लोन सर गवर्नमेंट ने माफ कर दी। दोस्तों माफ नहीं किए, उसको राइट ऑफ दैट मीन्स प्रोविजन में डाला हुआ है। सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज जीरो फॉर अप्रैल एंड मई एज वेल। अप्रैल का तो ऑलरेडी आपको पता है जीरो था, मई में भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जीरो ही रहेगा और बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, उसके बहुत खराब इम्प्लीकेशन हो सकते हैं वो सेक्टर के लिए। एक्सेप्ट फार्मा एंड कंज्यूमर ऑल सेक्टर वर्स अफेक्टेड। आजकल फार्मा और कंज्यूमर अच्छा खासा कुछ कर रहे हैं, बाकी सेक्टर में तो दोस्तों आपको पता ही है। और ऊपर से लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ तो चीजें कहाँ जाके रुकेगी वो किसी को नहीं पता है दोस्तों। यूएस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी प्लंज टू एन 11 ईयर लो। जो यूएस का मैन्युफैक्चरिंग एपीआई डेटा है वो दोस्तों बहुत ही लो आया है, 11 साल का सबसे निचले स्तर पे गया है। तो ये भी एक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक खराब साइन है, बोल सकते हैं कि इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है। बैंक ऑफ कनाडा न्यू गवर्नर सेज, देखो कनाडा, बैंक ऑफ कनाडा का जो गवर्नर नया है उसने बोला है कि वी कैन एक्सपेक्ट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ऑन द टेबल। दैट मीन्स देखो यूएस ने तो ऑलरेडी उसका इंटरेस्ट रेट था वो जीरो पे ला दिया है, ऑलमोस्ट जीरो पे है, जीरो के थोड़ा ऊपर होगा और वो शायद जीरो भी कर सकते हैं यूएस वाले। इंडिया में भी शायद आगे जाके इंटरेस्ट रेपो रेट कम कर सकती है आरबीआई। बट दोस्तों देखो ग्राउंड लेवल पे कितनी खराब चीजें हो रही है कि कनाडा के गवर्नर ने बोला कि नेगेटिव इंटरेस्ट भी आ सकता है। ओके, तो दोस्तों हम अब चलेंगे, ये तो उसकी रीजन थे कि एसजीएक्स निफ्टी क्यों डाउन हुआ था, इतना सेल ऑफ क्यों आया, ये था फंडामेंटल चीजें, न्यूज के बेस पे ये सब चीजें हुई। पर दोस्तों हम देखेंगे अब टेक्निकल चीजें कि क्यों एग्जैक्टली हमको साइन मिल चुका था या क्या हुआ था, और तो हमको कैसे समझना था कि यहाँ पर हम अगर शॉर्ट नहीं करते तो लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं करना था। ये सब चीजें दोस्तों हम देखते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों हम देखते हैं पहले बैंक निफ्टी और फिर उसके बाद मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा कि हमको क्या क्या सिग्नल मिले थे और हमको क्या समझना था वो सिग्नल से। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी का मई के फ्यूचर क्या हुआ था उस दिन। तो देखो ये दोस्तों मई का फ्यूचर है, मैं यहाँ पर एक चीज आपको ऐड करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं वॉल्यूम का ऐड करता हूँ चार्ट। वॉल्यूम का दोस्तों सिंपल चार्ट ऐड करना है और यहाँ पर ओके करना है। और देखो यहाँ पर चीजें देखो दोस्तों, 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ पर चीज देखो, बैंक निफ्टी थर्सडे के सेशन में दोस्तों बैंक निफ्टी यहाँ पर हाई बना रहा था, यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर उसने जो ओपन किया उसके बाद यहाँ हाई बनाया, उसके बाद यहाँ एक हाई बनाया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया और यहाँ से दोस्तों सेल ऑफ आ गया है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि अगर शुरुआत की हम 5-6 कैंडल छोड़ दे, यहाँ पर 2-3 कैंडल पकड़ लो, ये 4-5 कैंडल हम अगर छोड़ देते तो दोस्तों उसके बाद देखो पूरी तरीके से वॉल्यूम फ्लैट रहा, वहां पर बहुत ही वीक बायर थे। क्यों थे, मैं बायर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो प्राइस थे बैंक निफ्टी फ्यूचर की वो दोस्तों हायर हाई बना रही थी। देखो यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर उसके बाद यहाँ बनाया, फिर उसके बाद यहाँ थर्ड टाइम हाई बनाया। हाई तो दोस्तों बन रहा था बट वॉल्यूम दोस्तों कंटिन्यूअसली देखो फ्लैट हो रहा था, यहाँ से नीचे नीचे नीचे, वॉल्यूम यहाँ पर कुछ भी नहीं था बट प्राइस ऊपर जा रही थी। दैट मीन्स वीक बायर, दैट मीन्स रिटेलर्स, ओनली रिटेलर्स है आपके हमारे जैसे, जिनको लग रहा था कि सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ में तो मार्केट अच्छा खासा कर रहा है, सेकंड हाफ में भी यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगा, ऐसा लग रहा था, दे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लोग।
तो उनको वहाँ से लग रहा था कि ऐसा होगा, तो वहाँ पर वीक बायर्स थे आपके हमारे जैसे लोग। और दोस्तों 12 साढ़े 12 बजे के बाद देखो यहाँ पर वॉल्यूम में अचानक बढ़ोतरी होती है और सेल ऑफ आता है। मेरा ऐसा नहीं मानना है कि सिर्फ वॉल्यूम देख के आप ट्रेड करो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर थे 10 बजे तो हमको नहीं पता था कि 1 बजे वॉल्यूम ज़्यादा आने वाला है। वॉल्यूम क्या पता वॉल्यूम बाइंग की साइड पे आए और मार्केट सही में यहाँ से निकल जाए। बट ये चीज़ एक हमको इंडिकेट करती है कि वॉल्यूम यहाँ पर कंटिन्यूसली कम है, बट मार्केट हायर हाई कर रहा है, तो कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ये चीज यहाँ से सिर्फ कंफर्म होती है फाइनल, मतलब ये आपको ऐसा नहीं बोलता यहाँ से वॉल्यूम कि आप जाओ और सेल कर दो। दिस इज नॉट द केस। ओके, वहां पर एक चीज ये देखिए आपने, वॉल्यूम कंटिन्यूसली यहाँ पर लो हो रहा था, उसके बाद इसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम हाई आया और मार्केट सेल ऑफ हो गया। दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं वॉल्यूम को निकाल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करता हूँ, MACD। यहाँ पर देखो MACD, मैं दोस्तों MACD और RSI इन सब का एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर सिर्फ बेसिक समझ लो आज कि मैं क्या कहना चाहता हूँ ये इंडिकेटर से। ओके, ये देखो MACD का चार्ट है, ये नीचे जो भी पैरामीटर होते हैं उसके साथ मैंने ऐड किया है। पैरामीटर में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं वैसे आज के लिए। तो देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बोला वॉल्यूम तो लो था, एक फर्स्ट साइन वो था। ओके, थर्सडे के सेशन में। दूसरा, प्राइस हायर हाई बना रहा है। यहाँ पर सिग्नल लाइन जो है ये ब्लैक वाली, उसने 10 सवा 10 बजे यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया है ऊपर से नीचे। दैट मीन्स यहाँ पर सेलिंग सिग्नल था एक। फिर से मेरा मतलब नहीं है कि क्रॉस ओवर आए तो तुरंत सेल कर दो, ये मेरा मतलब नहीं है दोस्तों। मैं आपको सिर्फ चीजें समझा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले क्रॉस ओवर आया तो वहां पर आप सेल कर दो और प्रॉफिट ले लो। ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं यूट्यूब में, और दोस्तों मैं कभी नहीं बताऊंगा ऐसा, क्योंकि ये चीज काम नहीं करेगी। सिर्फ आप अगर क्रॉस ओवर पे सेल करते हैं दोस्तों तो वहां पर आपका लॉस ही होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप सेल करते डे हाई का पैसा लगाते तो यहाँ पर आपका एसएल चला जाता, सिंपल। ओके, यहाँ क्रॉस ओवर पे दैट मीन्स यहाँ पर सेल करते डे हाई का एसएल लगाते तो आपका एसएल यहाँ पर जाता। तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि इसका मतलब सेल करो, बट हाँ दिस इज एक सिग्नल इंडिकेट देता है कि यहाँ से सेल का एक सिग्नल मिला। दूसरा, एक वॉल्यूम लो था, एक सेल का सिग्नल मिला। तीसरा, प्राइस यहाँ पर हायर हाई बना रहा है। एक सिग्नल लाइन देखो, ये ब्लैक कलर के जो लाइन है वो दोस्तों लोअर लो बना रही है। दैट मीन्स डाइवर्जेंस है, MACD डाइवर्जेंस भी यहाँ पर दिख रहा है। प्राइस हायर हाई, MACD लोअर लो, दैट मीन्स यहाँ पर हाई ये लो, MACD डाइवर्जेंस दिखा आपको। ये थर्ड चीज। फोर्थ चीज देखो, प्राइस यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर भी हाई फिर से बनाया, बट हिस्टोग्राम देखो यहाँ पर जो ऊपर था जीरो के ऊपर था, वो यहाँ पर जीरो के नीचे लुढ़क गया और कंटिन्यूस वो नीचे ही रहा। उसके बाद कितनी चीजें, फोर्थ चीज है ये। कौन सी चीजें? हिस्टोग्राम भी नीचे। ये सब चीजें मैं दोस्तों आपको जब वीडियो बनाऊंगा तो समझाऊंगा, इसका मतलब क्या है, MACD लाइन क्या होती है, सिग्नल लाइन क्या है, ये सब लाइन समझाऊंगा। बट देखो हिस्टोग्राम में भी पता चलता है कि भले इसने हायर हाई बनाया, प्राइस ने भले नया हाई बनाया, हिस्टोग्राम इसका नीचे था, दैट मीन्स वीक है यहाँ पर चीजें। यहाँ पर को बाय नहीं करना चाहिए था, अगर बाय करते तो ट्रैप होता है यहाँ। ओके, ये था चौथा सिग्नल। अब मैं एक चीज ऐड करता हूँ। RSI में आपको बताता रहता हूँ हर बार कि RSI भी एक होता है, उसको भी ऐड करता हूँ मैं, इसको हटा के। RSI ये देखो, अगर इसको भी मैं लाइन में कन्वर्ट करता हूँ, ये चार्ट को देखो, ये लाइन में कन्वर्ट कर दिया मैंने। RSI देखो, ओके, यहाँ पर देखो आप, ये यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर ऊपर, फिर यहाँ पर एक नया हाई बनाता है। ओके, यहाँ पर देखो RSI देखो, कंटिन्यू लोअर लो है। यहाँ पर ये लाइन पे ओपन होता है, ऊपर वाली 80 की लाइन पे ओपन होता है, फिर से उसने एक बार भी टच नहीं किया। तो ये भी दिखाता है कि RSI डाइवर्जेंस, दैट मीन्स प्राइस ऊपर जा रही है, RSI नीचे आ रही है, दैट मीन्स RSI डाइवर्जेंस। यहाँ पर दूसरा एक सिग्नल मिला। अगर मार्केट स्ट्रांग होता उस दिन, यहाँ पर मार्केट स्ट्रांग होता दोस्तों, तो RSI थोड़ा करेक्ट होके, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा करेक्ट हुआ तो यहाँ पर थोड़ा करेक्ट होके वापस वो 80 की लाइन को टच करके यहाँ पर ऊपर निकलता, या फिर वो एक्चुअली उसकी स्ट्रांगनेस जो बुलिशनेस है उसको सस्टेन तो कर ही लेता, तो पूरा दिन यहाँ पर 80 के आजू बाजू घूमता रहता। बट इसने क्या किया, सुबह ओपन होते ही 3-4
कैंडल 5 मिनट के पकड़ लो, मतलब 15-20 मिनट के बाद उसने कंटिन्यू लोअर लो बनाया और वहां से सडनली 12 बजे एक क्रैश आ गया और वहां से नीचे निकल गए। दैट मीन्स मार्केट वीक था दोस्तों। यहाँ पर चौथी चीज मैंने देखी थी, ओपन इंटरेस्ट 10,000 और 9900 के प्राइस पे बहुत ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोस्तों था। दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा कॉल राइट हुए थे, तो वहां से एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता था 10,000 और 9900। तो वो भी चलो, अगर वो ब्रेक होता तो वो अनवाइंड हो जाता, पर ब्रेक नहीं हुई है। तो एक ये भी चीज थी। यहाँ पर कितनी चीज हुई, वॉल्यूम लो, एमएसडी डाइवर्जेंस, हिस्टोग्राम नीचे बनने लगे जीरो से, फिर एमएसडी क्रॉस ओवर आया, सिग्नल लाइन ने उसको क्रॉस किया पहले ही 10 बजे के अराउंड। आरएसआई कंटिन्यूअसली लोअर लो बना रहा है, दैट मींस वीकनेस दिखा रहा है। यहाँ पर एक बार भी 80 की लाइन को टच नहीं किया उसने, भले प्राइस ने यहाँ पर हाई लगाया फिर से नया, बट फिर से भी ये एक बार भी जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक नहीं किया। ये चीज थी, ये चीज दोस्तों हमको समझ में आ गई थी उस दिन। तो इसकी वजह से दोस्तों हमने एटलीस्ट, चलो शॉर्ट करने में हमें कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि उसके पहले बुधवार के दिन क्या हुआ, सेकंड हाफ में मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट कर दिया था। तो यहाँ पर अगर हमको डर था कि आज एक्सपायरी है और अगर यहाँ नीचे थोड़ा करेक्ट होकर मार्केट ऊपर निकल जाए तो हम शॉर्ट तो नहीं कर सकते थे, बट दोस्तों बाइंग का तो कोई भी सिग्नल नहीं मिला था। बाइंग करने का तो कहीं पर भी कुछ नहीं मिला, एक भी सिग्नल देख लो, आरएसआई, एमएससीडी, फिर वॉल्यूम्स, कुछ भी बाइंग का एक भी सिग्नल नहीं मिला। तो हम बाय तो नहीं कर सकते थे। दैट मीन्स हम अगर शॉर्ट नहीं करते, हम शॉर्ट करके कमाते नहीं, तो हम एटलीस्ट बाय तो नहीं करते और हमारा कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेते वहां पर। ओके, तो कैपिटल प्रोटेक्ट करना भी दोस्तों एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर ट्रेड ना करो तो भी एक ट्रेड ना करने की भी एक बहुत अच्छा रीजन है कि ट्रेड ना करोगे उस दिन भी आप प्रॉफिट में हो। अंडरस्टैंड। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, निफ्टी में भी सेम चीज है, वॉल्यूम भी लो था, उसमें भी कंटिन्यूसली आरएसआई डाइवर्जन से कंटिन्यूसली आरएसआई लो लगा रहा है, एमएससीडी भी क्रॉस ओवर दे दिया था 10 बजे के पहले, ये सब चीजें। बट एक दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें निफ्टी में। तो दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ था और निफ्टी में एक्चुअली क्या देखने लायक था, वो मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में मैंने क्या देखा था, तो मुझे इतना इंट्यूशन आ गया था कि निफ्टी अब इधर से ऊपर तो नहीं जाएगी, तो हम एटलीस्ट लॉन्ग तो नहीं लेंगे। हम अगर शॉर्ट नहीं करेंगे तो ठीक है, बट लॉन्ग तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते वहां से। ओके, तो दोस्तों हम देख लेते। देखो, सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 4-5 दिन पहले वेजेस का, वो क्या है वहां पर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो जाके देख ले वेजेस क्या होती है और वो कैसे काम करती है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया वीडियो है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा उससे, तो वहां पर जाकर देख ले अगर वीडियो अभी तक दिखा नहीं है तो। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखो, यहाँ से अगर लो लेवल से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता है तो ऑलमोस्ट उसके 50% के लेवल तक वो रिट्रेस कर चुका था। तो एक यहाँ से भी हो सकता है कि एक मार्केट यहाँ पर एक मेजर अप ट्रेंड में था, यहाँ से डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक अप ट्रेंड उसने पकड़ा, दैट मींस रिट्रेसमेंट आया, 50% तक उसने रिट्रेस किया। तो यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट, एक चांस बन सकता था कि यहाँ से शायद थोड़ा करेक्शन दे और अगर वेजेस ब्रेकआउट होता है तो वहां से ज्यादा मेजर डाउनफॉल भी आ सकता है। एक ये था, दैट मींस एक 50% रिट्रेसमेंट लेवल पहुंच गया था। दूसरी बात वेजेस था दोस्तों, फॉलिंग मार्केट में राइजिंग वेज, दैट मींस ट्रेंड कंटिन्यू करेगा निफ्टी यहाँ से। तो एक ये चीज थी, बट उससे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड होता है, अगर उसके बाद मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता है, फॉर एग्जांपल एक अप ट्रेंड था इधर, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड हम बोल सकते हैं इसको, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ये गैप को हम एग्जॉस्शन गैप मान सकते हैं, राइट, क्योंकि 50% का रिट्रेसमेंट था। एक ये चीज थी। यहाँ पर देखो कितनी चीजें एक साथ होती है दोस्तों, 50% रिट्रेसमेंट, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड के बाद गैप अप, दूसरी बात वहां पर कंटिन्यूसली लो वॉल्यूम, आरएसआई डाइवर्जेंस, एमएससीडी क्रॉसओवर, एमएससीडी डाइवर्जेंस, एमएससीडी हिस्टोग्राम नीचे बनने लगे, इतनी चीज। एक और चीज हुई थी 2:45 बजे के अराउंड दोस्तों निफ्टी फ्यूचर में, मई के फ्यूचर में एक और चीज हुई थी। जो निफ्टी मई का फ्यूचर था वो दोस्तों 20 पॉइंट प्रीमियम में चल रहा था उस दिन, थर्सडे के दिन। अंडरस्टैंड, 20 पॉइंट प्रीमियम चल रहा था, प्रीमियम के प्राइस पे चल रहा था 20.15 पॉइंट,
वो दोस्तों 3 बजे के बाद, पौने 3 बजे के बाद 45 पॉइंट के डिस्काउंट में चला गया। अचानक से दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि 20 पॉइंट का प्रीमियम उसने गिव अप कर दिया और 45 पॉइंट का प्रीमियम डिस्काउंट में आ गया। दैट मीन्स तकरीबन यहाँ से वो 45 और 65 पॉइंट उसने गिव अप कर दिया लास्ट में मई का फ्यूचर ने। मई की फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अप्रैल का फ्यूचर दोस्तों भले ऊपर गया हो, बट मई का फ्यूचर दोस्तों वहां से कनेक्शन ही किया है उसने। अंडरस्टैंड? तो दोस्तों चीजें कितनी हुई यहाँ पर देखो। लो वॉल्यूम, RSI डाइवर्जेंस कंटिन्यू लोअर लो लगा रहा था, जबकि प्राइस हायर हाई बना रहा था। फिर भी MACD डाइवर्जेंस, MACD क्रॉसओवर, MACD हिस्टोग्राम, वेजिस का ब्रेकआउट, नीचे के फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वेजिस का ब्रेकआउट के चांसेस भी हो सकते थे यहाँ पर। शॉर्ट टर्म अपटर्न के बाद एक्सोशन गैप, फिर प्रीमियम में से निफ्टी सीधा डिस्काउंट में आ गया दोस्तों। तो इतनी चीजों के बाद तो दोस्तों आपको पता चल जाना चाहिए था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा नहीं सकता, मार्केट यहाँ से कभी भी सेल ऑफ आ सकता है और कभी गिव अप कर सकता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। एंड दोस्तों प्लीज लाइक किया करो वीडियो को। आपको अगर कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करो, मैं वहां पर आपको आंसर करूंगा। बट दोस्तों लाइक नहीं करते आप तो दोस्तों हमको भी मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक तो कर ही लो दोस्तों। थैंक यू।